फिल्म ने बॉलीवुड को राजेश खन्ना और किशोर कुमार के रूप में दो ऐसे सुपरस्टार दिए जिनके आगे बाकी सारे स्टार्स फीके पड़ गए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। आराधना फिल्म की रिलीज से पहले राजेश खन्ना को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही आराधना का पहला शो हुआ वैसे ही सिनेमा हॉल में ऐसी गूंज उठी कि पूरा देश राजेश खन्ना का दीवाना हो गया। कोरा कागज था ये मन मेरा। इस फिल्म से न निर्माता शक्ति सामंत को उम्मीद थी और न हीरो राजेश खन्ना को। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी इस फिल्म में काम करने से मना कर चुकी थी। कभी कोई हादसा हुआ तो कभी निर्माता ने इसे बनाने का आइडिया ड्रॉप करने का मन बना लिया, लेकिन इस ऐतिहासिक फिल्म को बनना था, इसलिए तमाम मुश्किलों के बावजूद ये फिल्म बन कर रही। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जब फिल्म आधी बन गई थी तब शक्ति सामंत को उनके दोस्त ने अपनी रिलीज होने वाली फिल्म का क्लाइमेक्स दिखाया। ये देखकर शक्ति सामंत के होश उड़े हुए थे, क्योंकि इस आराधना का क्लाइमेक्स हूबहू वैसा ही था जैसा इस फिल्म में दिखाया गया था। फिर उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि दर्शक हैरान रह गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस फिल्म पर निर्माता निर्देशक हीरो चुनने से लेकर सेट बनाने में कंजूसी से काम ले रहे थे। उन्होंने संगीतकार और हीरो चुनने में भी कम से कम बजट रखा, लेकिन इस फिल्म ने ऐसी छप्पर फाड़ कमाई की कि ये जिस भी टॉकीज में लगी वहां कई महीने तक लगी रही और उस जमाने में इतना पैसा बनाया जो आज के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए होता है। बागों में बहार है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा और नए स्टार देने वाली फिल्म आराधना के इन्हीं जाने अनजाने पहलुओं पर बात करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। ये फिल्म शक्ति सामंत के गले में फंदा बनकर अटकी हुई थी। वो तो इसे टाइम पास करने के लिए बना रहे थे, लेकिन मुश्किलें खत्म ही नहीं हो रही थी। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। शक्ति सामंत ने आराधना को बनाने का फैसला बेमन से लिया था। दरअसल शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली की मौत हो जाने के कारण उनकी फिल्म जाने अनजाने की शूटिंग रुक गई थी और उन पर बकायेदारों का कर्ज चुकाने का दबाव था। उन्होंने सोचा कि जब तक शम्मी कपूर इस गम से बाहर निकलेंगे तब तक एक नई फिल्म बना लेनी चाहिए। मैं मां बनने वाली हूं। आराधना 1946 के इंग्लिश उपन्यास टू ईच हिज ऑन पर बनी थी। इसमें मेन रोल शर्मिला टैगोर का था, लेकिन उससे पहले शक्ति सामंत ने इस रोल के लिए अपर्णा सेन को ऑफर दिया था, लेकिन वो बुजुर्ग महिला का रोल करने को तैयार नहीं थी। फिर शक्ति जी ने शर्मिला टैगोर को अप्रोच किया। उन्हें भी लगा कि अभी उनकी उम्र बूढ़ी महिला का रोल करने की नहीं हुई है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन शक्ति सामंत ने उनसे कहा कि इसमें तुम्हारा बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक का रोल है। ये हीरोइन बेस्ड कहानी है जिसमें तुम अलग अलग उम्र के रोल करके बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करोगी। तो शर्मिला टैगोर मान गई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। शर्मिला टैगोर ने पूछा कि इस फिल्म में 2 हीरो हैं, ये रोल कौन करेगा? तो शक्ति सामंत ने कहा कि पहले वाले हीरो का रोल राजेश खन्ना करेंगे। शर्मिला ने पहले राजेश खन्ना का नाम नहीं सुना था, तो वो चौंक गई। तब शक्ति सामंत ने बताया कि राजेश नया हीरो है। उनकी 3 फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, लेकिन वो टैलेंटेड है। इस फिल्म के लिए वो ठीक चॉइस है। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया। दरअसल शर्मिला से बात करने से पहले शक्ति जी की राजेश खन्ना से डील फाइनल नहीं हुई थी। राजेश खन्ना ने हाँ नहीं की थी क्योंकि उन्हें अपना कैरेक्टर इसमें कमजोर लग रहा था, जिसकी मौत इंटरवल से पहले ही हो जाती है। उन्हें नहीं लगा था कि ये फिल्म हिट होगी, इसलिए भी वो इसे नहीं करना चाहते थे। लेकिन शक्ति सामंत ने उनसे कहा कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तब भी मैं तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, और अगर फिल्म चल गई तो प्रॉफिट के हिसाब से कलाकारों को हिस्सा भी दूंगा। बहुत समझाने के बाद आखिरकार राजेश खन्ना राजी हो गए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब। हीरो हीरोइन तैयार थे, लेकिन तभी एक और पंगा हो गया। शूटिंग शुरू होने ही वाली थी, तभी शक्ति सामंत के दोस्त
सुरिंदर कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती की कुछ रीलें दिखाई, जिन्हें देखकर शक्ति सामंत परेशान हो गए, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स भी आराधना जैसा ही था। दरअसल इन दोनों फिल्मों को सचिन भौमिक ने ही लिखा था, जिससे शक्ति सामंत को कंफ्यूजन हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि आराधना की शूटिंग रोकनी होगी और कोई और फिल्म बनाना पड़ेगा। उन्होंने कटी पतंग बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन लेखक गुलशन नंदा ने उन पर जोर डाला कि पहले आराधना बनाओ, कटी पतंग बाद में बनाना। उनके दबाव डालने पर शक्ति सामंत ने उनसे आराधना का सेकेंड हाफ बदलवा दिया। अब इसमें राजेश खन्ना का रोल डबल हो गया। शक्ति सामंत ने भी सोचा कि अब दूसरे हीरो को फीस नहीं देनी होगी, राजेश खन्ना से ही काम चल जाएगा। ओ बागों में बहार है। शक्ति सामंत के पसंदीदा संगीतकार शंकर जयकिशन थे, लेकिन उनका बजट ज्यादा था, इसलिए उन्होंने एस.डी. बर्मन और उनके असिस्टेंट बेटे राहुल देव बर्मन को संगीत बनाने के लिए कहा था, जो इस फिल्म के लिए वाकई बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने इसमें किशोर कुमार को मुख्य गायक रखा। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू। इसी तरह की दिक्कतों के बीच फिल्म की शूटिंग होती रही, लेकिन सबसे हिट गीत के लिए राजेश खन्ना और शर्मिला की डेट्स एक साथ नहीं मिल रही थी। किस्मत से इसी बीच राजेश खन्ना को कई फिल्में मिल गई थी और शर्मिला भी बिजी थी। तब राजेश खन्ना के सीन्स की शूटिंग तो दार्जिलिंग में ही हुई, लेकिन शर्मिला के सीन्स स्टूडियो में शूट किए गए और फिर एडिटिंग के कमाल से उन्हें आपस में मैच कर दिया गया। जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो इसकी कामयाबी को देखकर सबके मन में हजारों शंकाएं थी, लेकिन सब ये बात जानते थे कि इसके गाने बहुत अच्छे बने हैं और ये फिल्म कुछ ना कुछ मुनाफा तो जरूर देकर जाएगी। बहरहाल 7 नवंबर 1969 को दिल्ली में आराधना का प्रीमियर रखा गया, जिसमें किसी को रुचि नहीं थी। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसके शो शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब तक नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर मैं होटल के कमरे में चला गया, मगर फिल्म खत्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा कि चलिए आपके बारे में पूछा जा रहा है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। ये फिल्म शर्मिला पर केंद्रित थी, लेकिन पहले शो के बाद से सबसे ज्यादा तारीफ और बधाइयां राजेश खन्ना को मिलने लगी और जानकारों ने उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया। दिल्ली से जब तक आराधना की टीम मुंबई वापस लौटी, तब तक आराधना सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोगी। इस फिल्म के लिए शक्तिदा शर्मिला इसमें किशोर कुमार को फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ, लेकिन राजेश खन्ना को कोई अवार्ड नहीं मिला। राजेश खन्ना को तो इससे भी बड़ा अवार्ड दर्शकों ने दे दिया, जिसके कारण ये फिल्म लगातार 50 हफ्तों तक हाउसफुल होती रही। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। उनकी लगातार 14 फिल्में सुपर हिट हुई और उनका नाम हिट की गारंटी बन गया। निर्माता निर्देशक कहने लगे कि ऊपर आका और नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। कोई आपको पूछता है, मेरे ख्याल में तारीफ और पूछना तो भगवान को भी अच्छा लगता है। 1969 से 1971 तक हर साल उनकी 5-6 फिल्में रिलीज हो रही थी, जो सुपर हिट होती थी। उसी तरह किशोर कुमार भी इसके बाद नंबर 1 गायक बन गए। इस पेशकश में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।